1 जुलाई 2021 600 मौतें। अगस्त 2021 250 मौतें। सितंबर 2022 50 मौतें। जुलाई 2023 बर्फ़ का भारी मात्रा में पिघलना। जुलाई 2021 कनाडा हीट डोम। कोलंबिया के लिटन में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा। जंगल की आग इतनी तेज फैली कि 9% शहर जल के राख हो गया। अगस्त 2023 जर्मनी और बेल्जियम में 150 से 200 मिलीमीटर की भारी बारिश के कारण पूरे शहर में बाढ़ आ गई। सितंबर 2022 250 किलोमीटर पर हावर्ड सुपर टाइफून तूफान तटीय इलाकों में बाढ़ आ गई। कई बेघर हो गए तो कईयों का ठिकाना ही नहीं रहा। जुलाई 2023 लगभग 20% समुद्री बर्फ कम होने के कारण पेंगुइन की प्रजाति में कमी आ गई। तो नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां बढ़ते समुद्र शहरों को निगल रहे हैं, जहां गर्म हवाएं जमीन को जला रही हैं। कल्पना करें ग्रह जो जीवन से भरा हुआ था अब अपने निवासियों के बोझ के नीचे संघर्ष कर रहा है। यह परिवर्तन केवल भविष्य की समस्या नहीं है, यह अभी हो रहा है और यह हमारी दुनिया को इस तरह से बदल रहा है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज की वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता को समझेंगे और देखेंगे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जलवायु परिवर्तन है क्या। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन सामान्य भाषा में कहा जाए तो जब लंबे समय तक हमारे पर्यावरण के तापमान और मौसमी पैटर्न में बदलाव होता है तो इसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। पहले तो यह परिवर्तन दीर्घकालिक होते थे, किंतु 1800 दशक के आसपास यह परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन जलाने में उत्सर्जित मीथेन, खासकर कृषि, मवेशियों और लैंडफिल से उत्सर्जित होती है। नाइट्रस ऑक्साइड रासायनिक खाद के उपयोग से उत्पन्न होती है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस, ये गैसें वातावरण से गर्मी रोककर धरती के तापमान को बढ़ा देती हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो आखिर यह ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी। यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के कारण होता है, जो वातावरण में गर्मी को रोक कर रखते हैं। इसके कारण बर्फ पिघलना, समुद्री स्तर बढ़ना और मौसम में बदलाव जैसे प्रभाव होते रहते हैं। तो आखिर जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण है ऊर्जा उत्पादन। बिजली के लिए जीवाश्म ईंधनों की जलाना वैश्विक उत्सर्जन का 25% यानी 25% उत्पन्न करता है। दूसरा कारण वनों की कटाई। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन कृषि या शहरी विस्तार के लिए वनों की कटाई इस प्राकृतिक संतुलन को लगातार बिगाड़ती चली जा रही है। तीसरा कारण परिवहन। कारें, हवाई जहाज और जहाज मिलकर लगभग 14% उत्सर्जन में योगदान करते हैं। सोचिए, लगभग हर आधुनिक सुविधा जो हम उपयोग करते हैं उसका पर्यावरण पर कितना गहरा और बुरा असर होता है। लेकिन इन स्रोतों को पहचानना इन्हें ठीक करने की पहली सीढ़ी हो सकती है। तो आखिर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा दिखते हैं? पहला क्षेत्र कृषि। अनियमित बारिश और सूखा फसलों की उत्पादकता को कम कर देते हैं। स्वास्थ्य। गर्मी से जुड़ी बीमारियां, हीट वेव, मच्छरों से फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया, डेंगू तथा जलवायु, बाढ़, तूफान, सूखे जैसे अत्यधिक प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती चली जा रही हैं। वन्य जीवन। कई जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिसका मुख्य कारण है वनों की लगातार कटाई। और इसका असर, जलवायु परिवर्तन का एक मेन असर हिमालय की बर्फ पिघलने का भी कारण है। हिमालय की बर्फ पिघलने से गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में पानी का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा हमारे भारत में बढ़ता चला जा रहा है। लंबे समय में ग्लेशियरों का खत्म होना पानी की कमी पैदा करता चला जा रहा है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से तटीय क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान होता है। स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे वन्य जीवों पर और पौधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, क्या इंसान के कर्म ही जलवायु परिवर्तन के कारण जिम्मेदार है? अगर हाँ, तो किन चीज़ों के कारण? इंसानी गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग, कोयला, पेट्रोल, गैस का जलना और औद्योगिक क्षेत्र में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करना। वनों की कटाई भी इसमें मुख्य रूप से शामिल है। पेड़ों की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण घटता है। और कारण हो सकता है अन्य कचरा। लैंडफिल्स, जहाँ कचरा ज़्यादा इकट्ठा होता है वहाँ मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। वाहन और परिवहन भी एक मुख्य कारण है। बढ़ती गाड़ियों से वायु प्रदूषण भी फैलता है।
तो इतनी बातों के बाद हम ये देखें कि जलवायु परिवर्तन को रोकने यानी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग। वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में एक अहम भूमिका मिल पाए। और सबसे मुख्य जो मेरे हिसाब से लगता है, शिक्षा और जागरूकता। लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरों और उपायों के बारे में हम शिक्षित करना। ऊर्जा दक्षता, जैसे कम ऊर्जा खपत वाले उपकरणों का उपयोग। और सबसे बेस्ट तरीका कचरा प्रबंधन, यानी कि रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग को बढ़ावा देना, क्योंकि यह वह रास्ता है जिससे पुरानी और वेस्टेज चीज़ों को भी हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक पेरिस समझौता भी हुआ। तो आखिर क्या है ये पेरिस समझौता? पेरिस समझौते का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध है? पेरिस समझौता 2015 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें 195 देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य तय किया है। यह देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आखिर जलवायु परिवर्तन से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह विकास को कैसे प्रभावित करेगा? कृषि फसल उत्पादन में गिरावट लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपदाएं, बाढ़, तूफान और सूखा जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो जा रही है। स्वास्थ्य संबंधित अगर बात की जाए तो गर्मी और प्रदूषण से नई स्वास्थ्य चुनौतियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे आज सन 2025 में अभी मार्च के महीने में ही दिल्ली में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आखिर हमारी भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही है? सबसे पहली योजना राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसमें सौर ऊर्जा मिशन, ऊर्जा संरक्षण और जल प्रबंधन शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, जैसे पेरिस समझौते की अभी हमने बात की। और सबसे अच्छी योजना स्वच्छ भारत अभियान, कचरा प्रबंधन और प्रदूषण को रोकने के लिए। और अभी के समय में ई मोबिलिटी योजना, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, भविष्य हमारे हाथों में है। और इससे पहले कि आप निराश हो या जान लें, हमारे पास इन प्रवृत्तियों को बदलने के उपकरण हैं। विज्ञान स्पष्ट है, जब हम कार्रवाई करते हैं तो पृथ्वी ठीक होती है। यहाँ है जो काम करता है। तो दोस्तों, हमारा गृह दृढ़ है लेकिन समय महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ना चाहते हैं। आइए परिवर्तन की प्रतीक्षा न करें, आइए परिवर्तन बने। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, हर प्रयास